और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बस्ती से। एसपी पर गाज गिरी है। दरोगा दीपक सिंह केस में एसपी हटाए गए हैं। एसपी हेमराज मीणा लखनऊ मुख्यालय अटैच। सीएम योगी के संज्ञान के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल दरोगा पर लड़की से छेड़खानी का आरोप था। आरोपी दरोगा दीपक सिंह निलंबित हुए हैं। अश्लील मैसेज करने का आरोप था। एडीजी और डीआईजी खुद जांच के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, आदेश दिया था। पुलिस ने जांच में दरोगा को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई होती है। लॉकडाउन के दौरान दरोगा ने लिया था नंबर। सदर कोतवाली के पोखर भिटवा गांव का ये मामला है। लड़की के परिवार पर ही 8 एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री से शिकायत होती है। मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं इस मामले का और फिर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी दरोगा दीपक सिंह निलंबित और जो इसमें बचाने की कोशिश कर रहे थे उन पर भी गाज गिरी है। के सर्वोच्च स्तर से कल रात जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उन्होंने निर्देश दिया है मुझे, कमिश्नर बस्ती मंडल, आईजी बस्ती मंडल और जिलाधिकारी बस्ती की एक टीम गठित की है कि हम आएंगे और इस प्रकरण की पूरी तरह से जांच करेंगे। तो इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी और जो न्यायोचित कार्रवाई है और जो न्यायोचित निर्णय है वो लेकर शासन को अवगत करेंगे। तो देख ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋषभ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये पूरा मामला बताइए, उसके बाद ये कार्रवाई। देखिए, बस्ती जिले का मामला है। चौकी इंचार्ज हैं दीपक सिंह जी, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है एक युवती की ओर से कि वो उनके पीछे पड़े हुए थे। दीपक सिंह, इनका नंबर उन्होंने हासिल कर लिया था लॉकडाउन के दौरान। एक वो विदाउट मास्क कहीं जा रही थी, उनको रोका, उनका नंबर ले लिया, फिर उसके नंबर पे लगातार ये चौकी इंचार्ज मैसेजेस भेजते रहे। कुछ पर्सनल मैसेज हो गए। लड़की लगातार इनकार करती रही, जिसके बाद चौकी के इंचार्ज की ओर से पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमे लिखाने की कार्रवाई शुरू हो गई। जून से लेकर सितंबर के बीच में इस परिवार के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसमें हत्या का प्रयास से लेकर के बंधक बनाने जैसे संगीन धाराओं के मुकदमे हैं। पीड़िता के 2 भाइयों को उसमें जेल भी भेजा गया। पिता के ऊपर कार्रवाई की, यहाँ तक कि रिश्ते की उसकी बहनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। जब लगातार पीड़िता की ओर से शिकायत की गई है तब मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लिया गया, इसकी जांच की गई है। हालांकि अभी भी कोई ये साफ तौर पे नहीं कह रहा है कि एसपी को हटाने की वजह ये है, लेकिन जैसा माना जा रहा है कि जब एसपी हेमराज मीणा ने भी ये बचाने की कोशिश की चौकी इंचार्ज दीपक सिंह को, तो मुख्यालय स्तर से और शासन के स्तर से एसपी को हटाया गया और आशीष श्रीवास्तव को नया एसपी बनाया गया है। तो ये पूरी कहानी एक सब इंस्पेक्टर की एक तरफा मोहब्बत आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि युवती को परेशान करने की उसकी जो नियत थी उसके चलते दरोगा ने गलत किया, भुगतना एसपी को पड़ा। माने ये रहा कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और उसके बाद जो है सख्ती दिखाई जाती है, नहीं तो क्लीन चिट तो दे दी गई थी। देखिए, एसपी के स्तर से उसको क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन जब यहाँ पर महिला आयोग ने भी शिकायत की थी, मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स का सीएम कार्यालय से संज्ञान लिया गया था, तो एक जांच बिठाई गई थी एडीजी गोरखपुर के नेतृत्व में। और जैसा बताया जा रहा है एडीजी ने इसकी गहनता से जांच की है और कुछ सत्यता इसमें ज़रूर पाई गई है कि हाँ, कुछ कदम ऐसे उठाए गए थे चौकी इंचार्ज की ओर से जो ज़रूरी नहीं थे। हालांकि ये बात चौकी इंचार्ज की ओर से भी लगातार कही जा रही थी कि जो पीड़िता का परिवार है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके पिता, उसके भाई सब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि उसके परिवार की किसी लड़की को आप परेशान करें, उसका नंबर लें और उसके ऊपर लगातार मैसेजेस भेजें। तो जब इन बातों की पुष्टि हो गई तो ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर की उसमें गलती है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर के ऊपर तो कार्रवाई की गई। उसके बाद एसपी को भी लचर पर्यवेक्षण, जो एसपी की जिम्मेदारी थी कि उनको जांच अच्छे से करानी चाहिए थी, अपनी देखरेख में करानी चाहिए थी, वो सही तरह से कारित नहीं की गई, जिसका खामियाजा एसपी हेमराज मीणा को भी भुगतना पड़ा है। अब ऋषभ, एक चीज जो है वो समझना चाहेंगे कि जब इस तरह का मामला सामने आता है तो आगे की कार्रवाई के तौर पर क्या देखें? क्या सिर्फ निलंबन ही काफी है या कुछ और सख्त कार्रवाई हो सकती है ताकि एक मैसेज जाए डिपार्टमेंट में? देखिए, अब एक अधिकारी, अभी जो एसपी को हटाया गया है तो उसके पीछे अभी तक तो जो कारण जानने में आ रहा है उसके मुताबिक उनको लचर पर्यवेक्षण और लापरवाही का दोषी बनाया गया है। ठीक है, उसकी एक जांच हो जाएगी, उनके खिलाफ कितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है उस मुताबिक आगे कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर ये हो सकता है कि अगर पीड़ित परिवार चाहेगा वो तहरीर लिख के देता है तो सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जिला
बिल्कुल। तो अगर परिवार शिकायत करता है तो एक चीज और ऋषभ बताएगा कि परिवार पर जो तमाम तरह के आरोप थे उसको लेकर क्या परिवार ने कोई शिकायत दी है अभी? क्योंकि परिवार के बाकी लोगों को भी ये कहना कि ये तो आपराधिक प्रवृत्ति के ही हैं, ये भी अपने आप में गंभीर हो जाता है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि पीड़िता का जो परिवार है उनके पिता के खिलाफ कभी पहले के 1-2 मुकदमे दर्ज जरूर हैं। ये बात ऐसी चर्चा वहां पर जरूर की जा रही है। लेकिन जो पिछले साल मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जून से लेकर के सितंबर के बीच में जो 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन मुकदमों की स्क्रूटनी और उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने वही देखा है, जब उन मुकदमों में ऐसा इशारा मिला है कि पुलिस की ओर से पेशबंदी में मुकदमे किए गए हैं, पुलिस की ओर से ये जानबूझ के मुकदमे किए गए हैं ताकि उस परिवार को परेशान कराया जा सके। जब इन बातों की पुष्टि हुई है तभी कार्रवाइयों का ये दौर शुरू हुआ है। ज़ीनत, ठीक, तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार ये शिकायत मिली लड़की को परेशान करने की और उसके बाद ये कार्रवाई होती है। एसपी जो है वो मामले में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ भी। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है गोरखपुर से। गोरखपुर में ओडीओपी से जुड़े कार्यक्रम में सीएम योगी जो है, क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जो है वहां पर मौजूद हैं, सुनिए। लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ सकें। दूसरा, अधिक से अधिक लोग यहाँ पे रोजी रोजगार के साथ जोड़ सके। बैंकों के साथ जोड़ना और मार्केट के साथ जोड़ना। समाज की मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप उस प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना। यहाँ पर उस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई गीडा में हो, जो समय से समाज की आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई की डिमांड भी उन लोगों से करें और वे लोग उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की डिजाइनिंग, बैंकों से जोड़ने की कार्रवाई, ये सभी एक साथ अगर जुड़ जाए, एक चेन आपस में जुड़ जाए, तो गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ये मानना है कि अभी 15,000 लोग प्रत्यक्ष रोजगार से रेडीमेड गारमेंट्स के साथ गोरखपुर में जुड़े हैं। इस संख्या को हमें आने वाले समय में 15,000 से बढ़ाकर के 50,000 तक लेके जाना है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मंच होगा, रोजगार का एक मंच होगा, जहां पर प्रत्येक नौजवान प्रति माह 15,000 से लेके 25,000 रुपए की आमदनी कर सके और अपने गांव, अपने घर में रह करके एक अच्छी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं इस ओडीओपी योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स की इस प्रदर्शनी का जो 16 मार्च से प्रारंभ हुआ, कल तक ये योजना चलेगी, इसके प्रति हृदय से आयोजकों को साधुवाद देता हूं, अच्छे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आने वाला पर्व होली है, होली और अन्य पर्वों की हृदय से शुभकामना देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देकर के प्रदेश सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रदेश सरकार इस योजना को प्रोत्साहित करके हर प्रकार का सहयोग इस योजना के लिए आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।